अगले 24 घंटे के लिए मैं और मेरा दोस्त इस प्लानिटेशन एरिया में रहने वाले हैं। और ये कोई नॉर्मल प्लानिटेशन एरिया नहीं है। हमें नहीं पता हमें आगे देखने को क्या क्या मिल सकता है। इसकी तो आवाज आ रही कहीं से। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम हमारे खाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फल ही फल है। अब इतने बड़े प्लांटेशन एरिया में हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ अपना शेल्टर बना सकते हैं। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं सोच रहा था ये जगह कैसी रहेगी, मतलब यहाँ हम अपना शेल्टर बना सकते हैं। यहाँ पे आसपास कोई कुछ नहीं है और यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे पेड़ के नीचे हम अपना शेल्टर बना सकते हैं इजीली। ऐसे क्या बात है, यहाँ से पेड़ से कुछ गिर भी सकता है कभी भी। पेड़ से आता था क्या गिरेगा, फल और फ्रूट। अरे मतलब फल और फ्रूट तो एक ही होता है, बट क्या फर्क पड़ता है। ये लकड़ियाँ किसने रखी है यहाँ पे? क्या पता, शायद उनको मालूम था हम लोग आने वाले हैं। हो सकता है, पर हमने तो किसी को बताया ही नहीं। भगवान को पता होता है ना सब। बात तो सही। यहाँ पे वापस लकड़ी है, मतलब हमें खाना बनाने के लिए टेंशन तो बिल्कुल नहीं होगी। गाइस हमारे मेन आदमी को वो जगह पसंद नहीं आई शेल्टर के लिए, तो हम नई जगह ढूंढेंगे अपना शेल्टर बनाने के लिए, जहाँ हम अपना दिन रात दोपहर काट सकें। जल्दी जल्दी लोकेशन ढूंढते, क्योंकि बैग का वज़न बढ़ता जा रहा है। बैग का वजन कैसे बढ़ता जा रहा है? पता नहीं, पर बढ़ता जा रहा है। उठाया तब 1 किलो था, अभी 2 हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे आम हैं। अगर हमारा खाना ख़त्म भी हो जाता है तो खाने की चिंता तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे। बस पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पे पानी है कि नहीं। सो गाइस हमारे पास ये शेल्टर बनाने के लिए कुछ है, पता नहीं क्या है, बट कुछ तो है अच्छा। इससे हम हमारा शेल्टर बना सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं काट सकते। वापस आ गया झाड़। हम लोग यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं काट सकते क्योंकि ये नेचर के ख़िलाफ़ है। और जैसा आपने पहले देखा है कि लकड़ियाँ बहुत छोटी छोटी है, और छोटी लकड़ियों से हमारा शेल्टर बनने नहीं वाला। तो अभी इससे हम हमारा शेल्टर बनाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद हमें शेल्टर के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। ये जगह कैसी रहेगी हमारे शेल्टर के लिए? वैसे ये जगह भी बढ़िया है, यहाँ कुछ होगा नहीं। ठीक है, फिर हम हमारा शेल्टर यही बांधेंगे। पर भाई इधर अगर सांप कुछ आया तो? सांप तो कहीं भी आ सकता है। और भाई टेंट के अंदर आ गया तो? बस उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो करना है वो करेगा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमने हमारा आधा शेल्टर तैयार कर लिया था। सो गाइस हमारा 40% शेल्टर तैयार हो चुका है। बस इसे ऊपर से कवर करना है। हमने अपने शेल्टर की नींव रख दी है, अब इसके ऊपर बस छत लगाने की बारी है। फिर छत ढूंढने जाते हैं। हमें ऐसा क्या ढूंढना पड़ेगा जिससे हम हमारे शेल्टर के लिए छत बना सके? यहाँ आसपास कहीं ना कहीं कोई पतरी तो होगा ही, ताड़ पतरी ऐसा, टेंट के ऊपर जो लग सके। वैसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस मुझे 2 चीज़ें दिख रही है, एक तो झाड़ और दूसरा आम। ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। ढूंढने से सब कुछ नहीं मिलता। ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। तुझे मिला? नहीं, मैंने ढूंढा नहीं ना, अभी ढूंढ रहा हूँ। भगवान को? हाँ, तो मुझे ये लगता है कि ये शेल्टर की छत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ मुझे भी सही लगता है, चल लेके चलते हैं। बहुत मेहनत लगने वाली है। तो हमें ये मिला है। सबसे पहले हम ये 2 डाल के देखते हैं कि ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर बैठ रहा है तो ही बाकी के लाएंगे, वरना पहले से सब ला के बैठ दिया तो मेहनत वाया जाएगी। बीच में रखते हैं इसको, इसको इधर रखते हैं, इधर रखते हैं। तो ये ठीक बैठ रहा है, बट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर ठीक है। ऐप बिल्ड करने वाले अब शेल्टर बिल्ड कर रहे हैं तो इतना तो चलता ही है। इसके बाद अगले 12 मिनट में हमें जितने भी पत्ते मिले हमने वो सब लाए। बहुत मेहनत वाला काम है। अगर आप ऐसे हमें मेहनत करते हुए देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने ये पत्ते सब ला चुके हैं। अब हम हमारे शेल्टर के ऊपर डालेंगे, देखते हैं अब कैसा दिखता है। काफ़ी सारी मेहनत के बाद हमने हमारा शेल्टर थोड़ा सा अच्छा बना लिया था। अब बस हमें इसे थोड़ा सा मजबूत बनाना था। गाइस हमारा शेल्टर बन चुका है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह थक चुका है। बस अभी बारिश नहीं आनी चाहिए ना।
हाँ यार, अगर बारिश आ गई तो सच में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा जो ये शेल्टर है ये सिर्फ हमें पत्तों और फलों से बचा सकता है। अगर बारिश का पानी आया तो सीधा अंदर आने वाला है। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। किसी 5 स्टार बंगले से कम नहीं है। इतने पे इतना ही मिलता है। ऐसे कितना दिए तूने? 1 रुपया भी नहीं। फ्री में तो ये वर्थ इट है। पर 24 घंटे यहाँ काटने के लिए ये फिर भी वर्थ इट नहीं है। 24 का, मैं तो 2 घंटे भी यहाँ पे मुश्किल से काट पाऊँगा। यही तो चैलेंज है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डांडी नेटवर्क भी नहीं है, एक सिंगल नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ इमरजेंसी कॉल लग सकते हैं। हम लोग मुंबई से पूरे 500 किलोमीटर दूर रहे बस एक वीडियो शूट करने के लिए। आई होप ये वर्थ इट हो। तुमने कभी इससे पहले शेल्टर बनाया? नहीं, आज से पहले तो मैंने कभी अपने घर की नींव तक नहीं रखी, तो इसकी क्या रखूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बैग में क्या क्या है। सबसे पहले ये डब्बा जिसमें मेरे सारे शूटिंग का सामान है, रात में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। 2 पानी की बोतल, खाना बनाने के लिए, और खाना ये है हमारा, नहीं सॉरी ये है हमारा, और रात की सोने के लिए 2 चद्दर। बस इतने सी चीज़ों में हमें 24 घंटा निकालना है, और शायद से 2 घंटा हो भी गया है। हम थोड़ी देर बैठे ही थे कि तो अभी हमारे साथ एक मेंबर जुड़ चुका है। इसका नाम क्या रखे? रोहित। रोहित नाम अच्छा रहेगा। रोहित जैसा दिखता भी है थोड़ा। आपको फोटो दिखा दूंगा बाजू में। अपना खाना इसको भी दे रहे हैं। रोहित दोस्त है मेरा अच्छा। वफादार है क्या? थोड़ा बहुत। फिर ठीक है। देख रोहित जैसे बैठता है। फिर रोहित अपना खाना खत्म करके वहाँ से चला गया। रोहित बस 2 पल का मेहमान था और वो जा रहा है अभी। बाय बाय रोहित, मुंबई में मिलेंगे। तो शेल्टर तो बन चुका है। अब हमें बस ये साफ़ करना पड़ेगा ताकि हमें सोने के लिए एक अच्छा सा कंफर्ट सा जोन मिल जाए। हाँ यार, एटलीस्ट पत्ते और लकड़ियों के बीच में तो नहीं सोएंगे हम। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? आधा से 1 घंटा। हमने ये ऊपर कर, हाँ, सो हमने ये बचा के रखा था। अब ये साफ़ करने में काम आएगा। हवा तो खाया ही नहीं इससे। पहले साफ़ करेंगे फिर हवा का देखते हैं। फाइनली ये साफ़ हो गया है। हालत खराब हो इसको साफ करने में। साफ तो हो गया था पर अभी तक पूरा प्लांटेशन एरिया एक्सप्लोर करना बाकी था। अभी हम जा रहे हैं ये पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। अब देखते हैं हमें इस पूरे एरिया में क्या क्या मिलता है। हाँ यार, मतलब इतनी देर से इस एरिया में है हम लोग। बहुत देख सकते हो दोपहर हो चुकी है। हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक ये एरिया। तो शेल्टर तो बन गया है, अब होगा एक्सप्लोर। ये प्लांटेशन एरिया में एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है, और ये देखा जाए तो बहुत गहरा है। यहाँ मंजूमल पार्ट 2 बन सकती है। मंजूमल बॉयज़ पार्ट 2। चल भाई बाहर चल। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा काजू का ट्री मिला। पूरे प्लानिटेशन एरिया में सिर्फ काजू ही काजू है। देखो ज़मीन पे कितने काजू पड़े हैं। इसकी तो मैं काजू कतली खा लूँ। 1-2 तोड़ते भी है अपन। अभी झाड़ को हिला के देखता हूँ, देखता कितने काजू गिरते हैं। भाई झाड़ जरा सा भी नहीं हिला। वो हिला हिला हिला। काजू की बरसात हो गई भाई। बस अभी के लिए इतना काफी है। इतना डबल मीनिंग बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? अरे वो लकड़ी घुस गई पैर में। देखो गाइस कितना काजू मिला यहाँ पे। कितना तो फूट के गिर भी गया। इसको बाद में उठाते। ये पेड़ गिर भी गया। यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती क्या? जंगल टाइप एरिया है थोड़ा बहुत। इतने आम तो मुंबई वालों ने पूरी जिंदगी में देखे नहीं होंगे जितने इधर है। भाई जहाँ हम जा रहे हैं हर समय हमारे पास एक 40 रुपया किलो, चलिए 40 रुपया पर पीस, 50 रुपया पर पीस घूम रहे हैं हमारे आसपास। जहाँ हम घूम रहे हैं पैसों से गिरे हुए हैं भाई एक्चुअली हम लोग। ये सब तोड़ के अगर बेचने चले जाए तो मुंबई में एक दूसरा अंबानी बन सकते हैं हम लोग। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो दूसरा अंबानी नहीं। कौन बोले? अंबानी से नीचे कौन आता है? अदानी अडानी से नीचे आता। वो 100वें नंबर पे कौन आता है? 100वें नंबर पे सलमान खान। वो भी नहीं बन सकते हम लोग। रास्ता इतना ख़राब था कि हमें चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी।
आराम से। कांटे वाला झाड़ है। आगे तो और बड़ा है भाई, आगे नदी दिख रही है। हाँ नदी, नदी है तो पानी है, तालाब दिख रहा चलो एक्सप्लोर करते हैं। अरे है। झाड़ देखो, झाड़ में कांटे की कांटों में झाड़ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा गलत रास्ता पकड़ा तूने। कोई बात नहीं, हर रास्ता कहीं ना कहीं ले जाता है। अभी हम लोग उस नदी की तरफ जा रहे हैं, पर रास्ता दिख नहीं रहा है मेरे को। अरे बस चलते रहे, रास्ता मिल जाएगा अपने आप। हम जितना नीचे जा रहे थे कांटे उतने ज़्यादा हमें लग रहे थे। वहाँ से आने का ट्राई करेगा। रास्ता किधर है? यहाँ से एक रास्ता हो सकता है। वो जगह जगह पे कांटे लग रहे हैं भाई, जगह जगह पे जानवर हुए तो फिर तो खेल ही खत्म है। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता मिला है, बस ये नदी में मगरमच्छ ना हो। मछली भी मुश्किल है, मगरमच्छ कहाँ से आएगी? भाई पानी है ऐसा है, मगरमच्छ घड़ियाल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आग लगी थी, नहीं तो जलाया गया है, इतना तो समझ में आ रहा है। ये जगह ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है किसी न किसी के द्वारा। यहाँ कोई आता जाता रहता है हर बार, क्योंकि भाई पेड़ काटे हुए हैं। और क्या लगा मेरे को जोर का भाई, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है यहाँ पे मगरमच्छ हो सकता है। थोड़ा पानी से दूर रहते हैं, उधर जाके देखते क्या होता है। इस रास्ते से तो नहीं जा रहा हूँ भाई मैं उधर, इधर तो रास्ता भी नहीं है, उधर जाना भी नहीं है। चुप कर। इधर से जाके देखते। बस पानी में पैर मत डाल, पैर नीचे चला जाएगा। दलदल हाँ दलदल, इधर सांप भी हो सकता है। भाई तुम क्यों ले रहे हो ये रास्ता? चल देखते क्या होता है। भाई ये सब घास वास कुछ ज़्यादा ही बड़े है, इसके अंदर कोई भी छुप सकता है। हाँ देखो इतना रिस्की काम करना ही क्यों है? भाई हाँ अबे आवाज़ आ रहा है इसके अंदर से। मछलियाँ है हाँ मछली आवाज़ थोड़ा करती है, तो कैसा आवाज आ रहा है? किसी की सांस लेने का आवाज़ आ रहा है। हमें एंड तक पता ही नहीं चला नंदू को किस चीज़ का आवाज़ आ रहा था। ये दिन में इतना डरावना लग रहा है, रात में कैसा दिखेगा? रात में तो भाई फटी जाएगी। हैलोवीन हो सकता है यहाँ पे, एनाकोंडा मिलेगा। चलो देखते। क्यों देखने हैं भाई, मत देखो ना। पत्थर टॉर्टोइस जैसे नहीं लग रहा है? भाई टॉर्टोइस की शेप में तो नहीं है। देख ना, ये मुंडी और ये उसका बॉडी, और इसके पाँव। बोल सकते हैं। थोड़ा सा आराम करते हैं यहाँ पे, उसके बाद वापस ऊपर जाते हैं। इसके बाद सिर्फ पानी पानी है। लगा था यहाँ पे कुछ पानी मिल जाएगा पीने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पानी नहीं है। आधी बोतल एक ख़त्म हो चुकी है। पर ये पानी तो बहुत ही गंदा है। तो ये पानी बहुत गंदा है, पीने लायक या छूने लायक भी नहीं है। अभी ऊपर जाके वापस रात का खाना के लिए देखना पड़ेगा, और अंधेरा होने से पहले पहले हमें ऊपर पहुंचना पड़ेगा। तो ये जगह राजमहल के महल से ज़्यादा भी डरावनी है। इधर रास्ते समझ में नहीं आते, बीच में कांटा आ जाता है, बीच में कुछ ऐसी आवाज़ आ जाती है जो कभी सुनी भी नहीं पहले। इधर तक सब जला पड़ा है, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था। हम लोग इस रास्ते से आए थे ना? ये वो रास्ता नहीं है, अरे पूरा पेड़ है। इस रास्ते से नहीं आए थे अपन। तो कहाँ से आए थे? और पीछे रास्ता दिख नहीं रहा है, शायद हमने एक गलत टर्न ले लिया है। अब वापस चल भाई, ज़्यादा दूर नहीं आए होंगे। हाँ जल्दी, हमें अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुंचना पड़ेगा। एक तो अपना शेल्टर कहाँ है वो भी इतने बड़े एरिया में ढूंढना पड़ेगा वापस। वो तो भगवान का शुक्र है कि सही रास्ता हमें मिल गया। वही रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। रोहित होता तो पानी में गिरा देता मैं उसको। अब तो शरीर में मेरे कांटे चुभ रहे हैं ना, यहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा है। आइंदा से कभी शॉर्ट्स में नहीं आऊँगा जंगल में। 10 रास्ता घूम के फाइनली हम हमारे शेल्टर की इधर आ चुके हैं। और ये शेल्टर ने हमको एक आम भी दे दिया है। गिरा कैसे अंदर? हाँ यार, ये शेल्टर किस काम का है फिर, अगर ये फल नहीं रोक सकता तो? भाई मैं पूछ सकता हूँ तू क्या कर रहा है? 3 पत्थर हुए उधर रख रहा हूँ ताकि हम रात के लिए खाना बना सके। अभी हमें लकड़ियाँ ढूंढनी है, जो हमने पहले नीचे देखी थी वो सबसे पहले हमें ऊपर लानी पड़ेगी। मुझे लगता है इतनी लड़कियाँ बस हो गई। अबे लकड़ियाँ होती लड़कियाँ। हाँ इतनी लकड़ियाँ बस हो गई, इतनी बस हो गई। चलो, एक मैगी बनाने के लिए इतना बंदोबस्त। कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा, आगे जाके बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अभी थोड़े से पत्ते लाने पड़ेंगे, संभाल के हाथ डालना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा जानवर इसमें से बाहर आ जाए। डरा मत रे। सांप के डर से हमने बहुत थोड़े पत्ते ही उठाए। होप तो कि ये फर्स्ट ट्राई में हो जाए। तो अभी एक गड़बड़ हो गई है, माचिस का डब्बा हमने गलत लाया है,
हमें एक भरा हुआ डब्बा लाना था, पर हमने एक खाली डब्बा लिया जिसमें बस 5 स्टिक्स है। विंड दिख रही? इधर है। हाँ ठीक है, दिख गई। नहीं, बस 5 चांस है। अगर 5 चांस के बाद भी अगर हम आग नहीं लगा पाए तो आज भूखा सोना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? नहीं तो पत्थर से आग लगानी पड़ेगी। अरे वो तो इम्पॉसिबल है। बट मुझे पता नहीं कैसे, बट मेरी पहले ही कोशिश में आग लग गई थी। इससे मच्छर भी दूर रहेंगे। सो पहली बार जंगल में हम लोग खाना बना रहे। अब कुछ सेकंड और उसके बाद हमारी मैगी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ये उठाने का मेरा नया तरीका है। पकड़ नहीं तो क्या हुआ, पकड़ बना लेते हम लोग। भाई मेरे को लगता है गिर जाएगा। ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे चल, ताकि गिरेगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सो फाइनली अभी हमारी मैगी तैयार हो चुकी है। काफ़ी किफ़ायती भोजन है। काम चलाना पड़ेगा इसमें, काफ़ी काम चला हुआ है। अच्छी तो बनी है यार, मैंने जो बनाई है। सच में कमाल की बनी है। हमने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और सोने की तैयारी करने लग गए। सो गाइस अभी हम लोग पत्ते ढूंढ रहे हैं सोने के लिए, जिस पे हम लोग आराम से लेट के सो सके। पत्ते तो हम ले ही रहे थे, तभी एक नई प्रॉब्लम आ गई। हमारे पास 3 लाइट थी और उसमें से 2 बंद पड़ गई है। अभी हमारे पास ये 1 लाइट है जो आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो। अगर ये भी बंद पड़ गई तो हमें अभी भागना पड़ेगा। तो अभी इधर अभी रात पूरी हुई भी नहीं है, हमें तो पूरी रात बितानी है यहाँ पे। हमें तो अभी तक अपना बेड भी हमने नहीं बनाया अच्छी तरह से, पत्ता वाला बेड। तो बिना लाइट के ये सब करना तो मुश्किल है। अब पता नहीं अंधेरे में कैसे होगा ये सब। भगवान हमारे साथ था, इसलिए वो एक लाइट एंड तक चालू रही और हमने हमारा पत्तों वाला बेड बना लिया था। ये इतना बुरा भी नहीं है जैसा सोचा था। हाँ, बट सुबह तक शायद हमें बुरा लग जाए। हाँ मेरी पीठ पक्का दर्द देने वाली है। पीठ क्या, पूरी बॉडी दर्द करेगी। शाह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हम लोग सोने ही वाले थे, तभी ये हुआ। इसकी तो आवाज़ आ रही कहीं से। ये तो डरा मत, हट रही है मेरी। हमें कुछ तो चलने की आवाज़ आई इधर। अरे कुत्ता है वो, देख। गाय है, सॉरी। अरे तो गाय है तो मेरे अंदर घुस जाए क्या? ऐसी आवाज़ आ रही है। अरे तू डरा मत। अरे तो गाय थी जो भी थी भाई, लेकिन ऐसा आवाज़। तेरे आग दिख रहे तेरे को? वो अभी भी नोटिस नहीं कर पा रहा। अरे तू डरा मत है ऐसे। भाई वो घास। मैं सो नहीं पाऊंगा पूरी रात। इसके बाद हम शांति से नहीं, पर डर डर के तो सो ही गए थे। सो अभी सुबह हो गई है और बहुत ही बकवास नींद थी। बहुत बकवास। मेरी ज़िंदगी की सबसे बकवास थी। ऐसी नींद ज़िंदगी में वापस कभी ना आए। फाइनली सुबह तो हुई किसी तरह। अब बस 1 घंटे में चैलेंज ख़त्म हो जाएगा और हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। हमें जाने से पहले ये सब कुछ साफ़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी वजह से कुछ गंदगी रहे यहाँ पे। तो अभी 1 घंटा बचा है, तो हम 1 घंटा पूरा ये क्लीन करने में लगा देंगे और हमारा शेल्टर भी निकाल देंगे। गाइस हमने शेल्टर फाइनली निकाल दिया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सो फाइनली हमने यहाँ पे पूरे 24 घंटे सर्वाइव कर लिया है। और अब जाके हमने अपना चैलेंज पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और अब हम अपने घर पे जाके अच्छी तरह सो सकते हैं। लिटरली बहुत नींद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नींद कुछ हो ही नहीं पाई हमारी। यहाँ पे सोने ही नहीं दिया कीड़ों ने और मच्छरों ने, काट काट के पूरा शरीर लाल कर दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय।